एक बहुत ही दिलखराश वाक़या पेश आया लाहौर की एक निजी यूनिवर्सिटी में, जब एक 21 साला तालिबा ने चौथी मंजिल से छलांग लगा दी और ख़ुदकुशी की कोशिश की। ये कोई पहला वाक़या नहीं है फैसल, इससे पहले भी हम देखते हैं कि एक तालिब इल्म की जानिब से इस तरह की कोशिश की गई थी। तालीमी इदारों में तलबा की ज़हनी सेहत और दबाव और इदारा-जाती जो ज़िम्मेदारी है, उस पर एक संजीदा सवालिया निशान इस तरह के वाक़यात छोड़ अब जाते हैं। तशवीशनाक पहलू ये भी है कि इसी जगह चंद रोज़ कबल एक और तालिब इल्म ने इस तरह की कोशिश की थी। बार बार पेश आने वाले ऐसे वाक़यात इस बात की निशानदही करते हैं कि मसला महज फ़र्द वाहिद तक महदूद नहीं है, बल्कि निज़ाम एब्सोल्युटली। की कमज़ोरियों की तरफ भी इशारा है। इसमें तालीमी दबाव, स्कॉलरशिप पॉलिसीज़, कारकर्दगी से जुड़ी तवक्कुआत और ज़हनी मसाइल, ये सब ऐसे अवामिल हैं जिन पर अक्सर बात तो होती है, मगर अमली सतह पर एक जामे हिकमत अमली दिखाई नहीं देती है। बिल्कुल, तालीमी इदारों में मजबूत काउंसलिंग सिस्टम मौजूद होना चाहिए, बर वक्त नफसियाती मदद और हिफाजती इकदाम महज रस्मी नहीं बल्कि मौसर होने चाहिए। और बच्चों को भी ये कॉन्फिडेंस देना चाहिए कि अगर उनको काउंसलिंग की ज़रूरत है तो वो ज़रूर जाके किसी से बात करें। इसमें कोई हेजिटेशन की फीलिंग नहीं होनी चाहिए। इस पर बात करेंगे, हमारे साथ कंज़ा सना मौजूद होंगी जो कि माहिर नफसियात हैं, लेकिन उससे पहले अपने कॉरेस्पॉन्डेंट अफजाल अब्बासी से जान लेते हैं कि इस वाक़े के हवाले से अब तक क्या डिटेल्स इकट्ठे हो सकी हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अफजाल, बताइए कि क्या डिटेल्स आ रही हैं अभी तक इस पर? जी बिल्कुल, गुड मॉर्निंग आपको भी। और बड़ा अफ़सोसनाक वाक़या कल ये निजी यूनिवर्सिटी में पेश आया और मैं इस वक़्त निजी यूनिवर्सिटी मौजूद हूँ। यहाँ की फ़िज़ा जो है वो सोगवार है। स्टूडेंट्स जो हैं वो कल भी बहुत ज़्यादा अफ़सरदा थे और इस हवाले से जो है स्टूडेंट हैं फ़ातिमा, वो लाहौर जनरल अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। और अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं प्रोफ़ेसर डॉक्टर फ़ारूक अफ़ज़ल, उन्होंने एक 4 रुकनी जो मेडिकल बोर्ड जो है वो कल ही तश्कील दे दिया था, जो कि फ़ातिमा की जो सेहत है उस हवाले से एक जामे रिपोर्ट जो है वो आज पेश करेगा। जबकि जो यूनिवर्सिटी है उन्होंने एक 8 रुकनी कमेटी तश्कील दी है इस वाक़े की जाँच पड़ताल के लिए, तहकीकात के लिए, जिसकी सरबराही जो है वो जस्टिस रिटायर्ड मोहम्मद बिलाल खान कर रहे हैं। और वो इस यूनिवर्सिटी का जो फैकल्टी ऑफ लॉ है उसके डीन भी हैं। और जी। इस ये जो 8 रुकनी कमेटी है इसमें इम्पोर्टेंट बात ये है कि 2 स्टूडेंट्स भी हैं जो कि फातिमा हैं, उनके क्लास फेलो हैं। तो उसमें एक फीमेल स्टूडेंट है, एक मेल स्टूडेंट हैं। तो इस ओके। तरह स्टूडेंट्स की भी रिप्रेजेंटेशन है और साथ में रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी भी हैं। अली असम, कल उन्होंने यहाँ पर मीडिया ब्रीफिंग भी दी और उन्होंने कहा कि वो खुद भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया भी अफसरदा है इस वाक़े पे कि राइट। जो मुसलसल 2 वाक़े हैं अच्छा, वो अब 1 माह हाँ, के दौरान जो हैं वो पेश आए हैं। अफ़ज़ाल, ये जो जिनकी आप बात बता रहे थे, कल उन्होंने गुफ्तगू भी की। उन्होंने इस वाले वाक़े में कहा कि अटेंडेंस का कोई मसला नहीं है, बच्ची ब्राइट भी थी, सब कुछ था। कोई इनके पेरेंट्स या अहले खाना सामने आए हैं? उनका कोई मौक़िफ़ सामने आया है? फैसल देखें, कल जब हमने भी यूनिवर्सिटी विज़िट की और यहाँ पे हमने जो अटेंडेंस देखी उसमें बच्ची की जो अटेंडेंस थी वो 90% थी। जो फिर उसका हुआ उसमें मार्क्स भी उसके 80% उसके मार्क्स भी आए हैं। जबकि जो बच्ची के अहले खाना हैं, भाई हैं या उनकी जो वालिदा हैं, वो इस हवाले से कोई भी मौक़िफ़ देने से अभी तक गुरेज़ा हैं। जो सीसीटीवी फुटेज ओके। मैंने देखी उसमें ये देखा जा सकता है कि सुबह सवा 7 बजे, कल सुबह सवा 7 बजे बच्ची को उसकी वालदा जो है वो यूनिवर्सिटी के गेट पे ड्रॉप करती हैं। और उसके बाद जो फातिमा है वो अपने डिपार्टमेंट में आती हैं, डी फार्मेसी में, जहाँ पर आधा घंटा वो टेलीफोन पर किसी से गुफ्तगू कर रही होती हैं। और आधे घंटे की टेलीफोनिक कॉल के बाद जो है वो बिल्डिंग से जो है वो सुसाइड अटेम्प्ट करती हैं। जी। जब उनके भाई से बात करने की कोशिश की गई इस हवाले से तो उन्होंने कहा कि अभी वो बहुत शॉक्ड हैं, सदमे की खुशी। हालत में हैं, अभी वो बिल्कुल इस अफ़ज़ाल, बारे में कोई भी बात। सिर्फ़ एक चीज़ और क्लियर कीजिएगा। आप बता रहे हैं कि क्लासेस शुरू होने से पहले ही इसने ये कर दिया था, यानी कि इसकी वालिदा ने इसको छोड़ा, अभी क्लासेस का आगाज़ नहीं हुआ था और उससे पहले उसने किया, ऐसा ही है? जी सर, जी फैसल ओके। भाई बिल्कुल ऐसे ही है। और जो इन्वेस्टिगेशन इनिशियल एक चीज़ और भी आई वो जो बच्ची का सामान था उसमें एक सिम भी जो है वो भी बरामद हुई है, जिसकी के उनके भाई ने तरदीद की है कि उनके नोटिस में ऐसी कोई सिम नहीं। ओके। लेकिन जो पुलिस और प्रांतिक की जो टीम थी उन्होंने कल जैपुआ का दौरा किया, उन्होंने यहाँ से एविडेंस कलेक्ट किए तो उनमें एक चीज़ ये ऑलराइट। भी सामने आई कि सिम में जो है वो 2 हैं, जो कि एक फैमिली के नोटिस में थी और एक जो है फैमिली के नोटिस में नहीं थी सर। ओके। ऑलराइट। तो इस ऑलराइट। हवाले से अभी फैमिली कह रही है कि हम शॉक्ड हैं, अभी हम बात नहीं करना ऑफ चाह रहे। कोर्स। लेकिन जो मेडिकल रिपोर्ट है वो आज फातिमा की आ जाएगी। इसके साथ-साथ जो तहकीकाती टीम है यूनिवर्सिटी की,
वो इस पे काम कर रही है, लेकिन स्टूडेंट्स ने यहाँ पर ठीक है अफजाल, आप इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आपसे हम अपडेट्स इस पे लेते रहेंगे। अब इसके पीछे मुहर्रिकात क्या हैं, इसी पे हम माहिर नफ्सियात कंजा सना उमर से बात कर लेते हैं। बिल्कुल कंजा, गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम। वी रियली होप कि जो बच्ची है ये रिकवर कर जाए और उसकी जो भी नफ्सियाती हालत है उसके बाद उसको ट्रीट किया जा सके। बट इस तरह के केसेस ख़ास तौर पर स्टूडेंट्स में जब होते हैं तो हमें बज़ाहिर ऐसा लगता है कि शायद उनके ऊपर प्रेशर होगा स्टडीज़ का, इसकी वजह से ऐसा हुआ है। और क्या रीज़न्स हो सकते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न जो कि अभी जो इन्होंने बात बताई है उसके लिहाज से मेरा नैरेटिव भी कम्प्लीटली जो शिफ्ट हुआ है इस लिहाज से, वो ये था कि आई थिंक कि इसमें इमोशनल एस्पेक्ट से ओवरवेलमनेस बहुत ज़्यादा है, बर्नट आउट बहुत ज़्यादा है और डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। मे बी ट्राइंग टू फुलफिल दैट इमोशनल गैप फ्रॉम समवेयर एल्स, के जो भी सिचुएशन ये बता रहे हैं उसके लिहाज से तो ये समझ में आ रही बात। लेकिन एट द सेम टाइम अगर एक बच्ची या अगर एक ह्यूमन बीइंग इस पॉइंट तक जा रहा है कि उसको कुछ भी और समझ में नहीं आ रहा और वो अपनी जिंदगी को खत्म करने के पॉइंट पर जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उसके इमोशन मैनेज करना उसके लिए बहुत मुश्किल है। और इसका मतलब साथ में ये भी है कि उसको घर से या कहीं और से कोई ऐसा प्रेशर जरूर था कि उसको ये लगा कि उसके पास और कोई आउटलेट नहीं है बल्कि सिर्फ एक ही आउटलेट है कि वो अपनी जिंदगी को खत्म करे। तो दिस इज समथिंग दैट इज वेरी, इसको हम कहेंगे कि थोड़ा सा एक एनवायरमेंटल रिस्क बनता जा रहा है, बिकॉज सेम यूनिवर्सिटी में कुछ अर्सा पहले सेम वाकया हुआ और दोबारा उसी सेम यूनिवर्सिटी में एक और वाकया होता है। तो ये एक एनवायरमेंटल रिस्क है, क्योंकि इस तरह के जितने भी बच्चे वहां पर होंगे जिन्होंने वो पहला वाकया देखा होगा या ये दूसरा वाकया देखा होगा, उनके लिए ये साइकोलॉजिकल कंटेजियन की तरह काम करता है। यानी कि उनको ये लगता है कि मेरे पास एक ही रास्ता है, अगर कुछ भी खराब होता है मैं ये रास्ता इस्तेमाल कर सकता हूँ, इसने भी तो ये रास्ता इस्तेमाल किया था। तो इस बच्चे के लिए भी शायद वही एक एग्जाम्पल थी और उस इम्पल्स में आके, बिकॉज इस तरह के जो लोग होते हैं वो कुछ जो लोग होते हैं इस तरह के वो इम्पल्सिव होते हैं। और इसमें एक बात ये भी है कि फार्म डी स्टूडेंट है ये, मेडिकल स्टूडेंट्स हैं ये। आई विश कि मैं बात कर सकता यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया से और उनसे पूछ सकता कि ऐसे वाकये, जो पहला वाकया हुआ था उसके बाद कोई काउंसलिंग सेशन हुआ यूनिवर्सिटी में, किसी ने आके इन बच्चों को ये बोला, मे इट बी योर पर्सनल रीज़न, मे इट बी योर घर का रीज़न, मे इट बी योर स्टडी रीज़न, आपको टीचर डांटता है, आपके अटेंडेंस का इशू है, एनीथिंग, एक सेशन हम कंडक्ट करवाते हैं और हम बुलाते हैं लोगों को ताकि वो आपको काउंसिल कर सके। ये लैकिंग है हमारे माशरे में, हमारे घर के मामले में भी। जब हम ये कहते हैं कि मुझसे बेटा बात कर लो, नहीं कोई कहता ये, ठीक है, टू बी वेरी स्ट्रेट नाउ। और यूनिवर्सिटीज़ में तो इस तरह के सेशन कभी हो गए, इक्का दुक्का ऑन अ डे एंड ऑल, तो बहुत जरूरी है हमारे लिए। अब आजकल के दौर में, आजकल के केस में जब इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा है, लोगों को समझ में आती है कि मेंटल हेल्थ के इश्यूज हैं, हमारे पास जब लोग आते हैं, स्टूडेंट्स हमारे पास इतने ज्यादा आते हैं अपनी मेंटल हेल्थ इश्यूज लेके, तो वो बता रहे होते हैं यूनिवर्सिटी में कोई ट्रस्टेबल हमारे पास सोर्स नहीं है कि हम अपने इंस्टीट्यूट में जाकर किसी से बात कर सकें। हमारे टीचर्स इतने ट्रेन नहीं है कि कोई हमें आकर, नॉट ऑल ऑफ देम बट लाइक मोस्ट ऑफ देम आर नॉट ट्रेन इनफ कि कोई आकर आपको कह सके कि बेटा आप परेशान लग रहे हैं, कोई बात है, कोई मसला, हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। घर में उनको वो आउटलेट बिल्कुल भी नहीं मिल रहा होता, बिकॉज पेरेंटल फिगर्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम उनको एक ऐसी रिस्पेक्ट पर रखते हैं कि हम उनके साथ से ओपनली दिल की बात नहीं कर सकते। एंड देयर आर मेनी रीजंस फॉर इट, कि कहीं वो परेशान ना हो जाए या वो समझेंगे नहीं, या बहुत जो भी इसका सिनेरियो है, जो भी इसका इशू है। बट द थिंग इज कि अब इट्स हाई टाइम कि हम इस बारे में बात करें, हम ऐसे सेंटर्स बनाएं कि जहाँ पर लोगों को ट्रेन किया जा सके। जो यूनिवर्सिटी में टीचर्स को आप, प्रोफेसर्स को आप हायर कर रहे हैं, उनको इस तरह की ट्रेनिंग देना लाजमी है कि अगर कोई बच्चा या कोई स्टूडेंट इस किस्म की किसी भी सिचुएशन, चाहे वो एकेडमिक पर्पज से है, चाहे वो घर के किसी मसले की वजह से है, उनके साथ कम्युनिकेट किया जा सके, ताकि वो एक इंसानी जिंदगी की बात हो रही है ना यहाँ पे, दिस इज नॉट अ जोक, तो ताकि उस तरीके से उस लेवल तक ना जा सके। और इस केस में मुझे ये भी लगता है कि शायद ये बच्ची एडजस्टमेंट डिसऑर्डर का शिकार थी, या शायद इसमें एडजस्टमेंट डिसऑर्डर के साथ थोड़े से डिप्रेसिव सिम्टम्स भी थे, बिकॉज ये दोनों चीजें जब इकट्ठी कंबाइन कर जाती हैं, या अगर गैड यानी कि एंजाइटी का डिसऑर्डर यहाँ पर कंबाइन कर जाते हैं, तो वो बहुत लीगल साबित होता है, बिकॉज इन बच्चों के पास आउटलेट नहीं होता और कोई भी। बहुत शुक्रिया कंजा सना, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और हम सब मिलकर कर सकते हैं कि एक तो इस बच्चे की रिकवरी जल्दी हो सके, और फिर इस यूनिवर्सिटी से क्या इस तरह के और वाक़यात हमें देखने में ना आए, और जिस काउंसलिंग की बच्चों को ज़रूरत होती है, और आमतौर पर ऐसे लोग किसी न किसी से ज़रूर जिक्र करते हैं अगर वो परेशान हो, तो अगर वो कहीं पर ओपन अप होना चाह रहे हैं तो उनको ज़रूर कोई उनसे बात कर सके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।